हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के संदर्भ में। और यह जो विषय है यह बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड समस्या है, जो फिलहाल वर्तमान में बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, इससे परेशान हैं और इसका निदान चाहते हैं, पूर्ण रूपेण निदान। चूंकि आयुर्वेद में यह कहा गया है कि पेट से जुड़ी समस्या होने के बाद शरीर की तमाम जो ऑर्गन हैं, शरीर पूरा का पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है और सभी ऑर्गन बीमार पड़ जाते हैं। तो चूंकि पेट और दिमाग दो ऐसे हमारे ऑर्गन हैं जिसके बीमार पड़ते ही हम बहुत ज़्यादा अस्वस्थ महसूस करते हैं। अगर कब्ज की समस्या है तो यह कब्ज की समस्या हमारे शरीर में सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि 100 बीमारियों का कारण बनता है। और ये कब्ज कॉन्स्टिपेशन के ऊपर मेरी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो हैं जिसमें बहुत सारे औषधियों का जिक्र करती आई हूँ। फिर भी लोग बार बार मुझसे इस कब्ज के समस्या का निराकरण चाहते हैं और बार बार बोलते हैं, पूछते हैं कि कोई इसका बिल्कुल परफेक्ट समाधान बताए। वैसे तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती है वह प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग देनी होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो समस्या होती है उन समस्याओं में अलग अलग लक्षण उत्पन्न होते हैं, अलग अलग सिम्टम होते हैं, जिसको देखकर होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती है और उसके आधार पे ही बीमारियाँ लगभग शरीर से ठीक हो पाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ होता है। फिर भी बहुत सारे लोग सवाल पे सवाल किए जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है और बहुत ज़्यादा कब्ज से मैं परेशान हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि कब्ज के कारण मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, फिशर की प्रॉब्लम हो गई है और इससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ। कोई संपूर्ण निदान बताएं जिससे मैं अपने आप को ठीक कर पाऊँ। चूँकि क्या है कि आजकल होम्योपैथी के नाम पर डॉक्टर से संपर्क करना लोग पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो खुद से ही दवाइयाँ लेकर आएंगे और खाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। चाहे समस्या छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, हमेशा जो लोग होम्योपैथिक से परिचित नहीं होते वह भी सोचते हैं कि कोई दवाई बता दीजिए जिसको मैं लाकर और ठीक हो जाऊँ। चूँकि वो डॉक्टर के संपर्क में जाने से न जाने क्यों घबराते हैं। उनको लगता है होम्योपैथिक एक ऐसी ही मेडिसिन है, इसको कोई भी कभी भी कैसे भी लेके खा सकता है। यह जो धारणा मन में बनी है ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह से अन्य पद्धतियों के लिए डॉक्टर होते हैं उसी तरह से होम्योपैथिक में भी प्रशिक्षु डॉक्टर होते हैं और वह आपके जो समस्या है उसका पूर्ण निराकरण करते हैं। आप होम्योपैथी को ऐसे ही यूज करते रहिएगा तो हो सकता है आपकी जो समस्या है वो यथावत रहे और आपको लगेगा कि होम्योपैथिक फ़ायदा नहीं करती, होम्योपैथिक मुझे सूट नहीं करता या होम्योपैथिक एकदम फालतू मेडिसिन होती है। यही कारण होता है जिससे होम्योपैथिक के प्रति व्यक्ति के मन में एक धारणा बन जाती है जो गलत है। पब्लिक इमेज जो है कमजोर पड़ने लगता है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कोई भी बीमारी, जैसे बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे कब्ज है, कब्ज की कोई परफेक्ट दवाई बताएं।
आप परफेक्ट दवाई तो पूछ रहे हैं, लेकिन परफेक्ट कब्ज किस प्रकार का है, कब्ज में कैसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं वो नहीं बता रहे। वह नहीं बता रहे कि मुझे कई कई दिन तक डिजायर नहीं होता, या मुझे डिजायर होता है और बार बार होता है। बहुत कब्ज ऐसे होते हैं दिन में 4, 5, 6 बार से अधिक भी जाना पड़ जाता है शौच के लिए। कभी कभी ऐसा होता है किन्हीं किन्हीं लोगों को 6-6 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन तक डिजायर ही नहीं बनता कि उन्हें जाना है, स्टूल पास करने के लिए जाना है, ऐसा महसूस ही नहीं होता। किन्हीं किन्हीं लोग को महसूस तो होता है, जाते भी हैं, लेकिन होता नहीं है। कमोड पे बैठे रहते हैं, बहुत ताकत लगाते हैं, बहुत प्रेशर देते हैं, लेकिन निकलता ही नहीं स्टूल। बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा आता है। तो सबके सिम्टम अलग है। कब्ज एक प्रकार का कब्ज नहीं होता। कब्ज में कई प्रकार होते, कई प्रकृति होते हैं। कुछ लोगों के छोटे छोटे बॉल्स में आते हैं, कुछ लोगों को बड़े बड़े बॉल्स में आते हैं, कुछ लोगों को स्टूल के साथ आंव भी आता है, कुछ लोगों को पतले दस्त भी होते, थोड़े थोड़े होते हैं। तो कब्ज कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं, तो सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। इसलिए यह भी बताना होता है कि कब्ज किस प्रकार का है। इसके बाद लोग फिर भी यह इतनी जानकारियां देने के बावजूद, पूछताछ करने के बावजूद लोग बताने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं। वो ऐसा लगता है कि या तो कभी समझ नहीं पाते, और जब तक आप पूरा क्लियर नहीं बताएंगे तब तक कोई परफेक्ट आपके लिए दवाइयाँ होम्योपैथिक में निर्धारित नहीं होती। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयाँ जो आप लें और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। उसके लिए कुछ दवाइयाँ मैं आज बता रही हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा सख्त कब्ज है और छोटे छोटे बॉल्स में आपको स्टूल आ रहा है, यह आप कह सकते हैं स्टूल तो आता है, पहले हार्ड आता है, फिर सॉफ्ट आता है। तो ऐसे में एलुमिना नामक जो मेडिसिन होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। ऐसी स्थिति के लिए एलुमिना 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। बहुत लोग नक्स भूमिका को जानते हैं। जो लोग होम्योपैथिक से बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं, फिर भी नक्स भूमिका कब्ज के लिए हमेशा अपने पास रखते हैं। ऐसा मैं देखी हूँ, जानती हूँ। बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं नक्स भूमिका मैं प्रत्येक दिन यूज करती हूँ या करता हूँ, लेकिन उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो नक्स भूमिका आपके लिए बेहतर मेडिसिन है। नक्स भूमिका बहुत सारी बीमारियों के लिए बेहतर मेडिसिन है, लेकिन नक्स भूमिका की प्रकृति है, और वह प्रकृति है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है बहुत ज़्यादा खराब होती है, ऐसे कंडीशन में नक्स भूमिका काम करती है। वैसे लोगों को नक्स भूमिका बेहतर काम करती है, और इसका जो कब्ज होता है वह बार बार आपको मोशंस महसूस होते हैं, डिजायर बनते हैं, बार बार आप जो है स्टूल पास करने के लिए भागते हैं, और बार बार थोड़ा थोड़ा होता है, और कभी संतुष्टि नहीं हो पाती, क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसे कब्ज के लिए नक्स भूमिका लाभदायक होती है। और जब हार्ड स्टूल आए, पहले तो हार्ड स्टूल आए फिर नॉर्मल हो जाए, वैसे में एलुमिना ही बेहतर होती है। साथ में अगर आपको छोटे छोटे बॉल्स के रूप में आती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो एलुमिना अच्छी मेडिसिन होती है। क्योंकि क्या होता है कि कब्ज होने के भी कई कारण होते हैं, जैसे पानी का कम पीना। पानी अगर कम पीते हैं, बहुत ज़्यादा आपके शरीर में पानी की कमी होती है, तो भी कब्ज होने की संभावना होती है। आप भोजन में फाइबर युक्त भोजन नहीं कर पाते,
तो भी कब्ज होने की संभावना होती है। आपकी जो दिनचर्या होती है, बिल्कुल फिजिकल मूवमेंट नहीं करते तो भी कब्ज होने की संभावना होती है। यह आपके आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो भी, अवरोध हो तो भी आपको कब्ज होने की संभावना रहती है। कभी कभी ये चारों कारण एक साथ एक दूसरे के आगे पीछे जुड़े होते हैं, तो इस तरह से कब्ज होती है। तो हर कब्ज के सिम्टम अलग होते हैं और सिम्टम बाय सिम्टम मेडिसिन फायदा करती है। जैसा कि मैं बताई कि बहुत लोग नक्स भूमिका को जानते हो, नक्स भूमिका का उपयोग करते हैं कब्ज होने पे। पहले तो राहत थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन फिर वो समस्या वैसे की वैसे रहती है। तो मैं जैसा कि बताई कि जो नक्स भूमिका के जो रोगी होते हैं वह जो होते हैं बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और बहुत अल्कोहलिक होते हैं या स्मोकर होते हैं, या उनकी जो दिनचर्या यानी कि लाइफ स्टाइल है जो बहुत टेंशन वाला रहा हो और बैठे बैठे वर्क करना हो, तो वैसे स्थिति में नक्स भूमिका फायदा करती है। और इसका जो होता है डिजायर बार बार होता है, बार बार मोशंस होते हैं, बार बार आपको हाजत महसूस होगा और जाएंगे तो खुलासा नहीं होता, क्लियर नहीं होता, थोड़े थोड़े होते हैं। तो ऐसी अस्त व्यस्तता वाली कब्ज में नक्स भूमिका फायदा करती है। हमेशा याद करें, ये मैं दोहरा रही हूँ इस बात को। इसके अलावे जब आपके आंतों में कोई प्रॉब्लम हो, आंत अगर सही से काम नहीं कर रही हो या बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो आपके शरीर में, अंदर बाहर, स्किन ड्राई हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती हो और फिर भी आपके आंतों में सूखापन हो, आपके जो है स्टूल बहुत हार्ड होते हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रोनिया एल्बा बेहतरीन काम करती है। ब्रोनिया एल्बा 200 में आप सुबह सुबह 2 बूंद लें और प्लम्बम मैट 200 में आप प्रत्येक रात्रि को 2 बूंद ले सकते हैं। यह जो होती है, आंत अगर निष्क्रिय हो जाए, आंतों में कोई फंक्शन ठीक से काम नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में ब्रोनिया एल्बा और प्लम्बम मैट बेहतरीन फायदेमंद होती है उन लोगों के लिए। बहुत लोगों को एक सप्ताह तक तो स्टूल के लिए डिजायर ही नहीं बनता, ऐसे लोगों को भी प्लम्बम बेहतरीन काम करता है। प्लम्बम मैट 200 में लेनी चाहिए, ब्रोनिया एल्बा लेनी चाहिए जिनको 3-4 दिन तक स्टूल पास नहीं होता। महसूस कभी कभी होता है लेकिन होता नहीं है, और जब होता है तो बहुत हार्ड होता है, बहुत ब्लैकिश होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर का होता है स्टूल। तो वैसी स्थिति में आपके लिए ब्रोनिया एल्बा ही बना है। हाँ, मैं चाहे कितनी भी प्रयास कर लूँ कि आपको कोई ऐसी मेडिसिन बता दूँ जो आप सब पर भी सक्रिय हो, लेकिन होम्योपैथी का एक सिस्टम है, एक विधान है जिसके अनुसार ही आपको फायदा देगी। होम्योपैथी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का भी निराकरण करती है, लेकिन होम्योपैथी में कमियां क्या है कि उसको सिम्टम बाय सिम्टम मैच होनी जरूर है। अगर मैच होती है दवाई से आपकी बीमारी के सिम्टम, तभी आपको बिल्कुल 100% क्योर करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप, जैसे कि मैं बताई कि आप अगर निष्क्रिय हो गई हो, काम ठीक से नहीं कर रही हो, तो ब्रोनिया एल्बा और प्लम्बम मैट, ब्रोनिया एल्बा 200 में सुबह सुबह 2 बूंद और प्लम्बम मैट 200 में रात को 2 बूंद सोते वक्त, खाना खाने से आधा घंटा बाद। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत फायदा करेगी। इसके अलावा मैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बताऊंगी जो लगभग सभी कब्ज के रोगियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, जिसमें एलुमिना मदर टीचर, कास्कारा सांग्राडा मदर टीचर, वह हाइडेटिस मदर टीचर, वह साइलेशियम मदर टीचर, वह केरी का पपाया मदर टीचर,
ये पांचों दवाइयों को बराबर बराबर मात्रा में मिक्स कर ले, बना ले, और आप चाहें तो आप किसी मेडिकल स्टोर से या किसी डॉक्टर के यहाँ से आप बनवा सकते हैं। और इस मिश्रण का उपयोग प्रत्येक सुबह सुबह 20 बूंद सुबह और 20 बूंद रात को ले। यह शुरुआती दौर में 2 बार जरूर लेनी चाहिए 20-20 बूंद। और जब भी यह दवा लें तो वो जो मिक्सअप वाला जो बोतल आपने तैयार कर रखा है उस बोतल को जरूर हिलाएं, सिक करें। इसके बाद 20 बूंद डालें किसी कप में या किसी कांच के गिलास में, और उसमें गुनगुने पानी डालें। कम से कम 20 से 30 ml पानी होनी चाहिए, आप 40 ml तक भी ले सकते हैं। और गुनगुने पानी के साथ उसे धीरे धीरे करके सिप करके पीना है। अगर आप ऐसे पीते हैं इस दवाई का, इस मिश्रण का, इस कॉम्बिनेशन को, तो आप हर तरह की कब्ज से आपको जरूर आराम मिलेगा और आप धीरे धीरे आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा। और कब्ज के कारण होने वाली बहुत तरह की जो बीमारियां होती हैं, जैसा कि मैं पहले भी बताई कि पेट की समस्या या कब्ज की समस्या होने के बाद 100 प्रकार की शरीर में बीमारियां होने लगती हैं। जैसे ही पेट आपका सही होने लगेगा, आपको इन तमाम तरह की बीमारियां धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आप स्वस्थ होने लगेंगे। तो यह चूंकि सभी लोग बार बार यह डिमांड कर रहे थे, बार बार ये मुझे इस तरह के संदेश भेजे जा रहे थे कि एक बार फिर से कब्ज की कोई फिक्स कोई मेडिसिन बताएं। तो चूंकि मैं एक होम्योपैथी की एक विशेषज्ञ हूँ और ऐसी स्थिति में मैं होम्योपैथी की ऐसी कोई भी दवाई नहीं बता पाती जो परफेक्ट आपको फायदा करे। यानी कि हर होम्योपैथिक दवाई हर बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखती है। कोई भी दवाई होम्योपैथी की किसी फिक्स बीमारी के लिए तैयार नहीं होती। हर बीमारी में हर दवाइयाँ फायदा करती है, बशर्ते आपके उसके अनुरूप सिम्टम होनी चाहिए, और इसी के आधार पे हम लोग बीमारियों को ठीक करते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास, मैं दवाइयाँ देती हूँ उनकी सिम्टम जानकर समझकर, और वह दवाइयाँ उस व्यक्ति के लिए होती है, लेकिन घर में अगर किसी और को भी वो समस्या होने लगती है तो वह व्यक्ति उसे भी वो दवाइयाँ देते हैं और उन्हें फायदा नहीं करता। तो बोलते हैं मुझे तो बहुत अच्छा फायदा किया, मैंने फलाने को दिया तो वहाँ पर कुछ जमा नहीं, कुछ अच्छा फायदा किया नहीं। तो इसका मुख्य वजह यही होता है कि कोई भी दवाई आप उठा लें और खा लें तो इससे आप ठीक नहीं हो सकते। आपको प्रॉपर एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलनी चाहिए और अपनी समस्याओं का निराकरण करवानी चाहिए। इसलिए यह जो कब्ज की समस्या है आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। कारण यह होता है कि जो आजकल के जो मॉडर्न स्टाइल में जो भी भोजन है, जो हमेशा रिफाइंड चीज़ों से ज़्यादा तैयार होते हैं, जैसे रिफाइंड आटा, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, रिफाइंड चीनी, इन सब चीज़ों का घोलमोल है और इसकी वजह से कब्ज की समस्या ज़्यादा होती है। और हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा है कि अभी के समय में हम लोग ज़्यादातर बैठकर वर्क करते हैं। पहले के समय के जैसे अब हम लोग का वर्क भी कम हो गया है, फिजिकल वर्क कम हो गया है और दिमागी टेंशन ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जो माइंड का वर्क है वो तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो शरीर का वर्क है वो कम हो रहा है। ऐसी स्थिति में कब्ज का होना लाजमी है। अगर हमारा दिमाग सही नहीं है, दिमाग तंदुरुस्त नहीं है, तो पेट का बिगड़ना स्वाभाविक चीज़ है।
हमेशा अगर दिमाग में अस्त व्यस्तता होगी तो पेट सही नहीं होगा, और अगर पेट में अस्त व्यस्तता रहेगी तो हमारा शरीर के तमाम ऑर्गन सही नहीं होंगे, हमेशा बीमार रहेंगे। तो ऐसी स्थिति के निराकरण के लिए आप होम्योपैथिक दवाई का प्रयोग करें, लेकिन यह स्वयं से आप इसका उपयोग न करें। हमेशा किसी अच्छे डॉक्टर, अच्छे कंसल्टेंट से ही आप दवा, अपने समस्याओं के पूरे विस्तृत जानकारी के उपरांत जो दवा आपके लिए चयन किया गया है उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि क्या होता है कि होम्योपैथिक दवा हम हो सकता है बहुत मानते हो, कोई बीमारी हुई हो और किसी डॉक्टर से मिले हो और वह समस्या का निराकरण हो गया तो होम्योपैथी के प्रति विश्वास तो बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं या कुछ भी ऐसे जानकारी छोटे मोटे उल्टे फुल्टे इकट्ठा कर लेते हैं और किसी मेडिकल स्टोर में होम्योपैथी का मेडिसिन ले लेते हैं और उसका खुद ब खुद उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि होम्योपैथिक आपकी उम्र क्या है, आपकी स्थिति क्या है और किस डोज में, किस पोटेंसी में आपको दवा लेनी है उसका ज्ञात नहीं होगा।